अस्सलाम वालेकुम। 2 हफ्ते पहले मैंने एक ट्वीट शेयर की थी और बाकी क्रिप्टो आवाज़ से सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि अब हम एक बाइनेंस का जो इनसाइड सर्वे वो कर रहे हैं, उस पर गिव अवे भी किया था। उसकी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। बाइनेंस के जो सर्वे के जो रिजल्ट हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उसी के ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। मुख्तलिफ सवाल पूछे थे, यूज़र्स कौन कौन है, होल्ड कौन करता है, कोई अल्टरनेट आप एक्सचेंजेस देख रहे हैं, जो भी न्यूज़ बाइनेंस के अगेंस्ट आई, जो उसका CEO चला गया, जो उसके ऊपर फाइन्स लगे उसके ऊपर। अब उनके स्टैटिस्टिक्सली बात करेंगे कि किस किस सवाल पे क्या क्या लोगों ने जवाब दिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट से आप लोगों को पता चलेगा कि लोगों का क्या माइंडसेट है बाइनेंस के फ्यूचर के हिसाब से। बाइनेंस के ऊपर जो अमेरिका में SEC ने जो फ़ाइन लगाए उसके ऊपर, या उसका जो पुराना CEO जो था वो चेंज हुआ, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हुआ कि जी क्या आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग के लिए। तो ऑफ कोर्स क्योंकि सर्वे था तो इसमें जो 88% लोगों ने कहा कि हम यूज़ कर रहे हैं, 8% ने कहा कि दे आर नॉट यूज़र्स ऑफ बाइनेंस, और 4% लोग वो थे जो सिर्फ मेरे ख्याल से गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद आप क्या बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं फॉर होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी। अनफॉर्चुनेटली इस पर 71% लोगों ने कहा येस, जो कि बहुत डेंजरस बात है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को फंड्स होल्ड करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर आपने एक्सचेंजेस के ऊपर सिर्फ उतने ही फंड्स होने चाहिए जो आप ट्रेडिंग वगैरह के लिए यूज़ करें। इसकी डिटेल में मैं बातचीत ग्रुप में बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। जो क्रिप्टो आवाज़ के प्लेटफॉर्म्स पे या ग्रुप के इंट्रो की मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई है। फिर उसके बाद पूछा मैंने कि जी आप लोग जो रीसेंट सिचुएशन चली है, जिसमें से बाइनेंस के काफ़ी पैसे भी लोगों ने निकाले, CEO उसका चला गया, उसमें आप लोगों का ट्रस्ट बाइनेंस के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट हुआ। 10% लोगों ने कहा कि उनका जो ट्रस्ट है बाइनेंस पे वो इंक्रीज़ हुआ इन सारी बातों के बाद। मुझे इसका रीज़न नहीं पता। अगर आपने जो वोट किया है या सिलेक्ट किया आप इंक्रीज़ वाली लॉट में, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। 20% लोगों ने कहा कि हमारा जो ट्रस्ट है बाइनेंस के ऊपर वो डिक्रीज़ हुआ है, विच मेक सेंस, एक लॉजिकल सी बात है। 59% लोगों ने कहा कि इस सारी बातचीत से जो इनका बाइनेंस के ऊपर यकीन है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इट मीन्स कि लोगों का इतना ज़्यादा ट्रस्ट है बाइनेंस के ऊपर कि उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 11% लोग वही थे जो सिर्फ गिव अवे के लिए शायद आए हुए थे, उन्होंने कोई चीज़ नहीं की। इसके बाद की जो आजकल इस बाइनेंस के ऊपर डेवलप हो रहा है उसके ऊपर जो आप लोगों ने, अगर BNB बिल्ड एंड बिल्ड जो बाइनेंस कॉइन है, अगर वो आप लोगों ने रखा हुआ है तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है। अगेन इस पे 13% लोगों ने कहा कि भाई हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब कि वो लोग कहते हैं कि BNB जो है वो ज़्यादा अच्छा करेगा इस सारी न्यूज़ के बाद, विच मेक सेंस, क्योंकि जब रेगुलेशंस की बात आई और उसके ऊपर उनके ऊपर फ़ाइन आया और बाइनेंस ने कहा कि हम पे करेंगे फ़ाइन, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। इनिशियली प्राइस उसकी बाइनेंस की जो BNB कॉइन की डाउन गई थी, और ये जो सर्वे जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम ये जो अभी एक सेमी बुल रन सा चल रहा है ये नहीं था उस टाइम, इससे पहले की बात है। उस टाइम BNB की कॉइन की प्राइस नीचे भी गई थी। 31% लोगों ने कहा कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, विच इज़ अगेन लॉजिकल, जो न्यूज़ चलिए नेगेटिव हो सकता है। 42% लोगों ने कहा कि कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है फॉर BNB उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन सारी बातचीत से, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और 14% लोगों ने कहा कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर। फिर जो बाइनेंस का जो कम्युनिकेशन था कम्युनिटी के साथ इन सारी बातचीत पे, उस पर क्या आप सेटिस्फाइड थे, ये हमारा अगला सवाल था। 44% लोगों ने कहा हम सेटिस्फाइड थे। 32% लोगों ने कहा कि हम बस कुछ ख़ास नहीं। 9% लोगों ने कहा कि दे वर नॉट सेटिस्फाइड, और 15% लोगों ने कहा कि सारी बातचीत से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ओवरऑल दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फीडबैक। अब पूछा कि क्या बाइनेंस दोबारा से वो ट्रस्ट और गेन कर सकता है जो किसी ज़माने में बाइनेंस का था, बीइंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। 64% लोगों ने कहा कि यस, ये सारे मेरे ख्याल से जब ये फ़ी वगैरह और अपने फ़ाइन पे करेंगे, जो CZ के ऊपर फ़ाइन लगा, जो बाइनेंस के ऊपर फ़ाइन लगा, वो सारा जब ये पे करेंगे उसके बाद प्रॉबेबली दे थिंक कि बाइनेंस अगेन से नंबर 1 को बड़े आराम से मेंटेन करेगी, जो इस टाइम भी वो मेंटेन कर रहा है। 3% लोगों ने कहा कि नो, इसमें जो है वो दोबारा से वो लेवल रीगेन नहीं कर सकता, दोबारा से उस मकाम पे नहीं पहुंच सकता जिस मकाम पे पहले किसी ज़माने में बाइनेंस था। 16% लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता, दे आर नॉट श्योर, दे आर कन्फ्यूज, वो शायद मार्केट को देखना चाह रहे हैं कि किस तरह क्या होता है। और 17% लोगों ने अगेन कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने पूछा कि क्या आप और कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो इन सारे इवेंट्स हुए हैं इसके बाद। 22% लोगों ने कहा कि हाँ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्सचेंजेस। 28% लोगों ने कहा कि हम कंसिडर करेंगे लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे। 33% लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, और 17% लोगों ने जवाब नहीं दिया। इसमें जो 33% है नॉट कंसिडरिंग, ये वो लोग हैं जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं बाइनेंस के ऊपर, इनको है कि कुछ भी नहीं होगा, जो कि ठीक है, एक पर्सनल ओपिनियन है, किसी की हो सकती है। 28% लोगों ने कहा कंसिडरिंग बट नॉट एक्टिवली एक्सप्लोरिंग। इस कैटेगरी में शायद मैं खुद भी आता हूँ कि मेरे अकाउंट्स और एक्सचेंजेस पे भी हैं और मैं लेकिन सारी ख़बरों पे नज़र रख रहा हूँ कि जब भी मुझे लगा कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही और इट इज़ सम इशू विद बाइनेंस, अगर वो अपने, जैसा मैंने एक वीडियो में भी रिसेंटली बताया कि जिस वक्त भी पता चलेगा कि बाइनेंस अपने जो उन्होंने फ़ाइन पे करनी है उसमें डिले करेगा, जब भी वो डिले करेगा तो डिले का टाइम का मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है। दैट इज़ अ टाइम मैं एटलीस्ट अपने फंड्स बाइनेंस से निकाल लूँगा जो थोड़े बहुत मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा कि आपका जो सारा बाइनेंस का फियास्को हुआ, सारी न्यूज़ आई, उसके ऊपर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे क्या कॉन्फिडेंस आपका कम हुआ, ज़्यादा हुआ। 13% लोगों ने कहा कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ। अब ये रीज़न इसका ये हो सकता है कि क्योंकि चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं, रेगुलेशंस में जब लोग चेक्स एंड बैलेंसेस आते हैं तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। मैं खुद भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होनी चाहिए। जो गलत चीज़ें हैं उसको लोगों को पूछो कि गलत चीज़ें, आप ये नहीं कर सकते कि चीज़ों को अनरेगुलेट कर लो और बाद में कुछ हो जाए को देखो यार क्रिप्टो करेंसी ऐसी। नो भाई, हर जगह पे यही वाले काम करते हैं, इनको आप रेगुलेट करो। 51% लोगों ने कहा कि भाई कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये सारी जो चीज़ें हुई हैं उसमें मेरा जो क्रिप्टो करेंसी की कोई कॉन्फिडेंस था ना वो कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, जैसे थे वैसे ही है। 17% लोगों ने कहा कि उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ हुआ और 19% लोगों ने कोई इस चीज़ का जवाब नहीं दिया। इंक्रीज कॉन्फिडेंस वाले जो 13% लोग हैं इनकी भी समझ आती है, नो इम्पैक्ट वालों की भी समझ आती है। डिक्रीज कॉन्फिडेंस वालों की इसमें मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि जब भी रेगुलेशंस होती हैं और जब कोई चीज़ें SEC वगैरह किसी भी मुल्क के अदारे लोगों को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि भाई आप इन सवाल के जवाब दो, क्योंकि जो बाइनेंस के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगी थी और जो प्रूफ हुई हैं दे आर करेक्ट, उसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने चीज़ें उनकी ऐसी थी और उन्होंने प्रूफ की है, जिसके बाद कोई जाति किसी के साथ नहीं हुई इसके ऊपर। तो उस पर उन्होंने कहा कि उनका कॉन्फिडेंस ओवरऑल डिक्रीज़ हो गया है, जिससे मैं एग्री नहीं करता, बट इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, लोगों के वोट है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। फिर हमने पूछा कि जो बाइनेंस के रिजर्व्स हैं, जो अपना दिखाते हैं कि हमारे पास रिजर्व में इतना पैसा पड़ा हुआ है और जो सारी स्क्रूटनी हो रही है उस पर आप ट्रस्ट करते हैं बाइनेंस के क्लेम के ऊपर। 30% लोगों ने कहा कि वी हैव कंप्लीट ट्रस्ट। 42% लोगों ने कहा कि पार्शियल ट्रस्ट, जो कि समझ आती है, बड़ी लॉजिकल बात है। 9% लोगों ने कहा नो ट्रस्ट और 19% लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया। कंप्लीट ट्रस्ट की भी समझ आती है क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर दिखाते हैं, बट ब्लॉकचेन के ऊपर जो अपने वो रिजर्व दिखा रहे हैं वो तब तक वैलिड नहीं है जब तक लाइबिलिटीज़ का नहीं पता चलता। मैं दिखा दूं कि मेरे पास इतना एसेट पड़ा है। मसला ये है कि कॉर्पोरेट दुनिया में ना लोग एसेट्स के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, तो हमें नहीं पता इस बात का कि उन्होंने कितने लोन्स दिए हुए हैं या उनकी लाइबिलिटी क्या है। तो जब लाइबिलिटी का नहीं पता चलता तो आप 100% नहीं कर सकते जो उनके, बेशक उन्होंने अपने मार्केट रिजर्व्स डिक्लेयर किए हुए हैं, लाइबिलिटी से बगैर ये बात बताई नहीं जा सकती। 42% लोगों ने कहा कि दे पार्शियल ट्रस्ट, जो कि लॉजिकल बात है। 9% ने कहा नो ट्रस्ट, वो भी अगेन लॉजिकल बात है। और जनरली कंप्लीट ट्रस्ट, पार्शियल ट्रस्ट और नो ट्रस्ट वाले लोगों के रीजंस एक ही होंगे, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। मैंने फिर सारे सवालों में से, जो पीछे 9 सवाल थे, इनमें से जो लोगों ने इसमें जवाब दिए, हमारा डाटा सेट तकरीबन कोई 1000 लोगों का था डाटा सेट। इसके ऊपर हमने क्या किया कि मैंने जो पॉजिटिव थे, सारे पॉजिटिव आंसर्स या पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव सेंटिमेंट, उनको इकट्ठा कर लिया, नेगेटिव को इकट्ठा कर लिया और न्यूट्रल को इकट्ठा कर लिया। जिसमें इन्होंने नो आंसर किया उसको मैंने इस चार्ट में इंक्लूड नहीं किया। तो उन सारों को इकट्ठा करने के बाद पता ही चलता है कि 54% जो सेंटिमेंट है वो इट इज़ पॉजिटिव, 30% इज़ नेगेटिव और 16% इज़ न्यूट्रल। तो विच इज़ अ ओवरऑल वेरी गुड साइन। और दिस वाज द डिटेल्ड इनसाइट ऑफ द सर्वे। आगे जो मैंने गिव अवे किया था उसके हमने 2 विनर्स से, दोनों को $25 वर्थ ऑफ क्रिप्टॉन रिवॉर्ड मिलना था। मैंने उनका विनर्स ड्रॉ कर ली। ये उनके ईमेल एड्रेसेस हैं। इन ईमेल एड्रेस जो हैं कमेंट करें नीचे ताकि मैं आपको बताऊं कांटेक्ट कैसे करना है। और मैंने नीचे 3 और मज़ीद रिजर्व भी ड्रॉ किए हुए। मैंने कहा इनकेस अगर इन्होंने जो हमने शुरू में बताया था कि ट्वीट के ऊपर रीट्वीट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अगर वो ना किया हुआ तो हम स्किप करते जाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप मुझे नीचे कमेंट करें ताकि मैं बताऊँ अपने इसी ईमेल से मुझे किस ईमेल पे आपने ईमेल करना है, ताकि मैं वेरीफाई करूँ और उसके बाद मैं आपके प्राइस दे दूँ आपको। तो कमेंट करें, मुझे बताएं आप लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन जो इस सारे फीडबैक का आया है जो बाइनेंस का हमने किया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।